केपी न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हिना शेख आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। बसवा कल्याण ट्रैफिक पुलिस स्टेशन में दुर्घटनाओं को रोकने के लिए स्पीड ब्रेकर की स्थापना। आउटडोर मुक्त गांव के लिए प्रयास करना चाहिए, संतोष चौहान। आंध्र प्रदेश पुलिस ने पवन कल्याण को चंद्रबाबू नायडू से मिलने से रोका, सड़क पर लेट गए। जहां जहां प्रियंका गांधी जनसभाएं करती है, कांग्रेस पार्टी को बहुत फायदा होता है, सचिन पायलट का बड़ा बयान। G20 शिखर सम्मेलन के डिनर में भारतीय परिधानों का जलवा। जापान की फर्स्ट लेडी ने पहनी साड़ी। अब समाचार विस्तार से। बीदर जिला बसवा कल्याण तालुका के विभिन्न हिस्सों में भारी बारिश हुई है। कल शाम भारी बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया और कई जगहों पर स्कूली छात्र और कई कर्मचारी शाम के समय इधर उधर भटकते रहे। कुल मिलाकर शाम को बसवा कल्याण तालुका में भारी बारिश हुई। बसवा कल्याण, आइए हम सभी तालुका के हर गांव को खुली हवा से मुक्त बनाने के लिए कड़ी मेहनत करें, तालुका पंचायत के एडी संतोष चौहान ने कहा। शहर के तालुका पंचायत हॉल में शांतिवीर स्वयं सेवा संगठन द्वारा मासिक धर्म चक्र प्रबंधन और बायलू बहिर्दशा से मुक्त गांव पर आयोजित प्रशिक्षण कार्यालय का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि तालुका के सभी गांव को बहिर्दशा से मुक्त गांव के लिए संकल्प के साथ काम करने की जरूरत है। खासकर आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को लगा कि अपने गांव में खुले में शौच के प्रति लोगों को जागरूक करना और इसके दुष्परिणामों से लोगों को अवगत कराना जरूरी है। भारत सरकार की राज्य विकास समन्वय एवं निरीक्षण समिति के सदस्य शिवैया स्वामी ने कहा कि नारी शक्ति जागरूक होगी तो पूरा समाज जागरूक होगा। हर क्षेत्र में प्रशिक्षण देकर खुली हवा को प्रदूषण मुक्त गांव बनाने का निर्णय लिया है। साथ ही किशोरियों एवं महिलाओं को मासिक धर्म चक्र प्रबंधन का प्रशिक्षण देकर महिलाओं के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। इसके अलावा महात्मा गांधी की स्वच्छ भारत और स्वच्छ बेदार प्रतिज्ञा की अवधारणा का सभी को उपदेश दिया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डॉक्टर बसवराज स्वामी शांतेश्वरी ने विचार व्यक्त किया कि संगठन जनता के बीच जागरूकता पैदा करके स्वच्छ बीदर जिले के लिए विशेष ध्यान दे रहा है और कड़ी मेहनत कर रहा है। जिला पंचायत के लेखा सहायक प्रवीण स्वामी ने कहा कि हम सभी को मिलकर स्वच्छ बीदर और स्वच्छ भारत की अवधारणा को साकार करना चाहिए और GPLF और स्व स्वयं संघ के सदस्यों से बयालू बिरदा से मुक्त ग्राम के लिए कड़ी मेहनत करनी और उन्हें आदर्श गांव बनाने का आह्वान किया। प्रशिक्षण सत्र में संजीव गांधी, प्रशिक्षण सत्र में राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार विजेता शैलेंद्र कौड़ी ने कहा कि विधानसभा क्षेत्र के सभी गांवों को स्वच्छ एवं प्लास्टिक मुक्त बनाने का प्रयास किया जाना चाहिए। अन्यथा एक दिन प्लास्टिक के उपयोग में मानव स्वास्थ्य एवं पृथ्वी पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है, बड़ी आपदा के कारण बन सकता है। इसलिए सभी को प्लास्टिक का उपयोग बंद कर देना चाहिए। प्रशिक्षण में मासिक धर्म चक्र प्रबंधन के चिकित्सक डॉक्टर अश्विनी गोखले ने मासिक धर्म चक्र के उचित प्रबंध एवं उसकी चिकित्सा पद्धति एवं उपलब्ध सामग्री के बारे में पूरी जानकारी दी। कार्यक्रम में आशा सुपरवाइजर गीता डोडामणि और आंगनवाड़ी सुपरवाइजर भी मौजूद रही। वीरभद्रेश्वर स्नातक कोटारा विश्वविद्यालय के प्राचार्य लोकेश मोलाकेरे ने स्वागत किया। श्रीमती लक्ष्मी ने डॉक्टर बसवराज स्वामी, डॉक्टर श्री राजा रेड्डी तालुक पंचायत प्रशासक का स्वागत किया। श्री शिवशंकर बेमलगी जिला कार्यक्रम समन्वय स्वास्थ्य विभाग बीदर ने सभी से VHNC में ग्राम स्वच्छता बनाए रखने में सहयोग करने का अनुरोध किया। डॉक्टर अश्विनी और श्रीमती गीता डोडमानी, संतोष मुस्तरी तालुका कार्यक्रम प्रबंधक, श्रीमती लक्ष्मी तालुका प्रबंधक सिद्धराम और मर्सी जोन सुपरवाइजर पम्बिंडा की अध्यक्षता में सभी आशा कार्यकर्ताओं एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। बसवा कल्याण से समीर शेख की रिपोर्ट। ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವತ್ತು G20 ವಿಷಯ ಕೂಡ ಅದೇ ಇದೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದೇ ವಿಷಯವಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಆಶಾ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ತರಬೇತಿ ಯಾಕೆ ಕೊಡ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ತಾಲೂಕಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದಿರಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೊಂದು 300 ಜನರಿಗೆ करने दूंगा। सबसे पहले मैं स्वयं से मेरे परिवार से मेरे मोहल्ले से मेरे गांव से एवं मेरे
बसवा कल्याण नगर में बसवेश्वर स्कूल और कॉलेज, राजकमल होटल शहर के 3 मुख्य हिस्सों को जोड़ने वाली विपरीत सड़क है। इसलिए छात्रों और जनता उस मार्ग पर यातायात अधिक है और वाहन बहुत तेजी से चलने के कारण ड्राइवरों पर पट्टियां स्थापित की गई है। इस काम के लिए बसवा कल्याण मोबाइल पुलिस स्टेशन की बीदर एसपी द्वारा सराहना की गई। अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद देखते हैं आगे खेल समाचार। जनसेना पार्टी के प्रमुख और लोकप्रिय अभिनेता पवन कल्याण को आंध्र प्रदेश पुलिस ने कृष्णा जिले के अनुमंचिपल्ली गांव में उस समय हिरासत में लिया जब वह शनिवार 9 सितंबर की रात विजयवाड़ा जा रहे थे। पुलिस अधिकारियों ने आंध्र प्रदेश के एनटीआर जिले में जनसेवा वाहनों के एक काफिले को भी रोक दिया। पवन कल्याण ने कहा कि उनकी यात्रा मंगलागिरी में जनसेना नेताओं के साथ एक बैठक में भाग लेने के लिए थी। हालांकि पुलिस अधिकारियों ने तर्क दिया कि कल्याण तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी प्रमुख और आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू से मिलने का प्रयास कर रहे थे, जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। आंध्र प्रदेश कौशल विकास निगम घोटाले के सिलसिले में सीआईडी अनुमचिंपल्ली में बोलते हुए कल्याण ने कहा, हम वाराई यात्रा की योजना बनाने के लिए मंगलागिरी जा रहे हैं। इनमें बस इतना ही है, अगर पुलिस अनुमान लगाती है तो हम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। इससे पहले शनिवार को कल्याण के चार्टर विमान को हैदराबाद के बेगमपेट हवाई अड्डे से विजयवाड़ा के लिए उड़ान भरने की अनुमति नहीं दी गई थी। जेएसपी नेताओं ने आरोप लगाया कि आंध्र प्रदेश पुलिस ने विमान को विजयवाड़ा के लिए उड़ान भरने से रोक दिया। एक पत्र में कृष्णा जिले के पुलिस अधीक्षक ने गन्नवरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के निदेशक से कहा कि वे हैदराबाद से गन्नवरम तक कल्याण की उड़ान को उतरने की अनुमति न दें, क्योंकि बेहद अस्थिर कानून और व्यवस्था की स्थिति बड़े पैमाने पर सार्वजनिक लामबंदी को भड़का सकती है। कल्याण को उनकी यात्रा की अनुमति नहीं दी गई। जेएसपी नेताओं का यह भी दावा है कि कल्याण रविवार को मंगलगिरी में जेएसपी केंद्रीय कार्यालय में पार्टी नेताओं के साथ एक बैठक में भाग लेने के लिए विजयवाड़ा जा रहे थे। उड़ान भरने की अनुमति नहीं दी गई। कृष्णा जिले के पुलिस अधीक्षक ने गन्नावरम हवाई अड्डे को पत्र लिखा, जहां पवन कल्याण को उतरना था और उनसे लैंडिंग की अनुमति देने से इनकार करने को कहा। राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने शनिवार को बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि जब और जहां जहां प्रियंका गांधी जनसभाएं करती है, कांग्रेस पार्टी को बहुत फायदा होता है। कल निवाई में होने जा रही प्रियंका गांधी की जनसभा का भी कांग्रेस को फायदा होगा। राजस्थान में कांग्रेस पार्टी के एक बार फिर से विजय हासिल कर नया इतिहास रच देगी। पायलट शनिवार को टोंक जिले के निवाई में रविवार को होने वाली कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी की विशाल जनसभा की तैयारियों का जायजा लेने आए थे। इस दौरान उनके साथ चाकसू विधायक वेद प्रकाश सोलंकी के अलावा निवाई विधायक प्रशांत बैरवा भी थे। बिना किसी पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के उनके निवाई पहुंचने की सूचना मिलते ही सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं जमा हो गए। देखते ही देखते पायलट जिंदाबाद के नारे लगने शुरू हो गए। सभा स्थल पर पहुंचते ही जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों के अलावा अन्य कांग्रेसी नेताओं द्वारा पायलट का जोरदार स्वागत किया गया।
G20 शिखर सम्मेलन के पहले दिन भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विदेशी मेहमानों के लिए डिनर का आयोजन किया। इस डिनर कार्यक्रम में विदेशी मेहमानों पर भारतीय पारंपरिक परिधान साड़ी का क्रेज देखने को मिला। जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा और मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ की पत्नी साड़ी में नजर आई। भारत पहनावे में वह बेहद खूबसूरत लग रही थी। जापानी पीएम फूमियो किशिदा की पत्नी यूको किशिदा ने हरे रंग की खूबसूरत साड़ी पहनी थी। उन्होंने अपने आउटफिट को पिंक ब्लाउज से कंप्लीट किया। इसके अलावा वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा की पत्नी भी साड़ी में नजर आई। वहीं IMF प्रमुख जॉर्जिवा G20 डिनर के लिए दिल्ली के भारत मंडपम में बैंगनी रंग के एथनिक सूट में पहुंची, जिसके साथ उन्होंने सुनहरा दुपट्टा पहन रखा था। लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। लेते हैं छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। G20 शिखर सम्मेलन स्थल यानी भारत मंडपम में डिनर के दौरान मेहमानों को मिलेट्स थाली परोसी जाने वाली है। खाना परोसने वाले कर्मचारी एक विशेष ड्रेस में रहेंगे। कई लग्जरी होटलों ने मेड टू ऑर्डर टेबल वेयर और चांदी के बर्तन रखे हैं। करीब 15,000 चांदी के बर्तन तैयार किए गए हैं। ब्रेकफास्ट से लेकर दोपहर और रात के खाने तक में 500 से ज्यादा डिशेस दही और चटनी के साथ ऊपर से बाजरे की पत्तियों के कुरकुरे टुकड़े डालकर सर्व किया जाएगा। मेन कोर्स में दही और चटनी से ढके बाजरे के पत्ते की क्रिस्प, फॉरेस्ट मशरूम, बाजरा और केरल के लाल चावल के साथ कटहल, गैलेट और ब्रेड जैसे मुंबई पाव शामिल होंगे। डेजर्ट में मधुरिमा है, जो इलायची सुगंधित बार्नियार्ड बाजरे का हलवा होता है। अंजीर बीज का कोपट और दूध और गेहूं के नट्स के साथ अम्बे मोहर चावल के क्रिस्प होंगे। पेय पदार्थ में कश्मीरी फिल्टर कॉफी, दार्जिलिंग चाय और पान के स्वाद वाली चॉकलेट का विकल्प शामिल होगा। मध्य प्रदेश के इंदौर में शनिवार को एक हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। यहां एक शख्स अपनी पत्नी से नाराज होकर मोबाइल टावर पर चढ़ गया। वह बार बार ऊपर से कूदने की धमकी देता रहा। घटना आजाद नगर थाना क्षेत्र की है। युवक के टावर पर चढ़ने की खबर मिलते ही पुलिस और SDERF की टीम मौके पर पहुंची। टीम ने माइक के जरिए अनाउंसमेंट कर युवक को नीचे उतारने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं माना। टावर पर चढ़ा शख्स वहां से लगातार पत्नी और अपने भाई से फोन पर बात कर रहा था। पुलिस के कहने पर उसकी पत्नी 4 साल की बेटी को लेकर मौके पर पहुंची और बेटी का वास्ता दिया, जिसके बाद युवक टावर से नीचे उतर आया। आजाद नगर थाना प्रभारी नीरज मेढ़ा ने बताया कि युवक का नाम नंदराम उर्फ सोनू अहिरवार निवासी मूसाखेड़ी है। वह फैक्ट्री संचालक है। पति पत्नी के बीच विवाद के चलते वह सुसाइड करने के लिए मोबाइल टावर पर चढ़ गया था। पीएम मोदी ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस का अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो, अर्जेंटीना के राष्ट्रपति अल्बर्टो फर्नांडिस और इटली के प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी की उपस्थिति में शुभारंभ किया। पीएम मोदी ने शनिवार G20 समिट की बैठक के दौरान वर्ल्ड लीडर्स के सामने ये सुझाव रखा था कि समय की मांग है सभी फ्यूल ब्लेंडिंग के क्षेत्र में साथ मिलकर काम करें। हमारा प्रस्ताव है कि पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग को ग्लोबल स्तर पर 20% तक ले जाने के लिए साझा रूप से प्रयास करें या ग्लोबल गुड के लिए हम कोई और ब्लेंडिंग मिक्स निकालने पर काम करें।
जिससे एनर्जी सप्लाई में भी बाधा न आए और क्लाइमेट भी सुरक्षित रहे। बायोफ्यूल से तात्पर्य पेड़ पौधे, अनाज और वेस्ट फूड से बनने वाले ईंधन से है। बायोफ्यूल से कई प्रकार का बायोमास निकाला जाता है। इसमें कार्बन की मात्रा अधिक नहीं होती। यदि इसका प्रयोग बढ़ेगा तो दुनिया में पारंपरिक ईंधन, पेट्रोल, डीजल आदि पर निर्भरता कम होगी और पर्यावरण प्रदूषण भी कम होगा। पहली बार सन 1890 में रूडोल्फ डीजल ने खेती के लिए इंटरनल कंबशन इंजन को चलाने के लिए वेजिटेबल ऑयल का इस्तेमाल किया गया था। ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस लॉन्च के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि हम आने वाली पीढ़ियों के सपनों के बीच बो रहे हैं। दिल्ली में बारिश का रेड अलर्ट है और दिल्ली के कई इलाकों में बारिश हुई है। दिल्ली में बारिश के तमाम रिकॉर्ड तोड़ डाले। आलम यह है कि यमुना खतरे के निशान से ऊपर बहने लगी है और अब यमुना के किनारे बसे लोग खतरे में पड़ते दिखाई दे रहे हैं। इस बारिश की वजह से दिल्ली की सड़कों में बड़े बड़े गड्ढे सिर्फ लोगों की ही नहीं बल्कि सरकार के माथे पर सिलवटें गहरी कर दी है। राष्ट्रीय राजधानी में कल भी बारिश हुई थी। यह वीडियो अक्षरधाम क्षेत्र से है। आखिर में फिर से देखते हैं मुख्य समाचार। बसवा कल्याण ट्रैफिक पुलिस स्टेशन में दुर्घटनाओं को रोकने के लिए स्पीड ब्रेकर की स्थापना। आउटडोर मुक्त गांव के लिए प्रयास करना चाहिए, संतोष चौहान। आंध्र प्रदेश पुलिस ने पवन कल्याण को चंद्रबाबू नायडू से मिलने से रोका, सड़क पर लेट गए। जहां जहां प्रियंका गांधी जनसभाएं करती है, कांग्रेस पार्टी को बहुत फायदा होता है, सचिन पायलट का बड़ा बयान। G20 शिखर सम्मेलन के डिनर में भारतीय परिधानों का जलवा। जापान की फर्स्ट लेडी ने पहनी साड़ी। केपी न्यूज के बुलेटिन में आज इतना ही। देश और दुनिया की ताजा खबरों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।